नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चीज देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये परफेक्ट है, एकदम 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप अगर जीवन रेखा को इस प्रकार से केतु के साथ मिलन करते हुए देखते हैं, तो ये बात तो 100% है कि इस व्यक्ति का जो कामयाबी का स्तर है ये बहुत ऊंचा तो रहेगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर ये व्यक्ति कामयाबी को पाएगा। जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं होगी। अगर आप अपने जन्म स्थान में हैं तो तुरंत जो है अपने जन्म स्थान से दूर अपना कर्म स्थान बनाएं। दूसरी बात देखिएगा, जब ये केतु से मिल रही है और केतु में वास्तव में दो रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और ये भी मिल रही है। आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का, उसमें निश्चित तौर में अभी तक भी आपने देखा होगा कई बार संघर्षों का आपको बहुत अच्छा साथ मिला होगा, संघर्ष झेला होगा, उतार चढ़ाव देखे होंगे और कई बार अस्थिरता का आपको सामना करना पड़ा होगा और अभी 35 तक यही चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले इन्हीं चीजों की बात करें, इसकी, ठीक है ना। दो रेखाएं हैं और जीवन रेखा इस पे आ रही है, तो ये चीजें तो मैंने बता दिया। लेकिन ये दो रेखाएं क्या कह रही हैं? खुद के बलबूते पे, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़े स्तर की कामयाबी को प्राप्त करेंगे, बहुत बड़े स्तर की कामयाबी को। अभी तक आपकी सोच वहां तक गई नहीं है। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं और कुछ कुछ आपको आभास भी होने लगा है अंदरूनी तौर पे, लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है, ठीक है ना। जितना आप संघर्ष कर रहे हैं, जितना आप अस्थिरता का उतार चढ़ाव झेल रहे हैं, उससे ज्यादा आपको आगे चलकर उसका सुख मिलेगा, उसका भोग भोगने को मिलेगा, ये निश्चित तौर पे है, ठीक है ना। लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि जो हमारे जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है, मुक्त को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, यहां पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में बन रहा है। दो तीन चीजें हैं वो बता देता हूं। एक तो देखिएगा, यहां पे ये है आपकी हृदय रेखा। अगर ध्यान से देखें, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा। अगर हम यहां से देखते हैं तो ये बन नहीं पा रहा है, ये मस्तिष्क रेखा है। ये है आपकी जीवन रेखा और यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आपकी जो है करियर और धन की रेखा। और यहां पे एक हल्के तरीके से जो है देखा जाए तो अंग्रेजी का अक्षर जो एम होता है ना, वो बन रहा है अर्धविकसित। और इसका स्पष्ट मतलब है कि आपके जीवन में जो भाग्योदय की स्थिति आ रही है ये 36वें वर्ष से आ रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 36वें वर्ष में आएगा, फिर आपके जीवन में 38वें वर्ष में आएगा और 41वें वर्ष में आपके जीवन में सबसे बड़ा और 42वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैंने वर्ष बताए हैं ना, इन वर्षों में आपको ये स्वर्णिम अवसर लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी एक चीज और देखते हैं, यहां पे देखिएगा आपकी जो हृदय रेखा है इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, दृष्टि गोचर कर रही है और ये देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का, जिसको कर्म स्थान भी कहते हैं, इन दोनों ग्रहों का, प्लेटनेट का इस रेखा पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है प्रभाव? बलाबल आ रहा है। ये बता रहे हैं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने वाले हैं।
आपकी सोच जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि के प्रभाव पड़ने के कारण इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है आप करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और थोड़ा सा भावुकता, दयालु व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें, ये और यहाँ पे ये विष्णु का तिलक बन रहा है जो बृहस्पति की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। मानी आपके जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के अष्टाचक्राज हैं, उसमें भी 7 मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और पंच महाकोश है, नव द्वार है। शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें मुख्य हैं। इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु, ठीक है ना, सुप्रीम पावर जो भरण पोषण करने वाले हैं, जो इस पूरे संसार के भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। यहां पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपके साथ एक स्थिति यहां पे दिखाई दे रही है। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से आपकी गिनती दिखाई दे रही है। आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये रेखा ये भी बता रही है कि बहुत बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत ज्यादा रहेगी। और यहां से देखेंगे, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे से देखेंगे ये 2 भागों में विभक्त हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा चिन्ह है, बड़ा लकी चिन्ह है। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास कर रहे हैं और आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये बड़ा ज्वाइंट क्या बता रहा है आपकी हथेली का? ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आप जीवन में एक प्रेशर के ऊपर भी रहेंगे। आपके जीवन में प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। मानी पारिवारिक जिम्मेवारियां या कोई बड़ी जिम्मेवारियां आपके जीवन में रहेंगी और एक जिम्मेवार इंसान बनकर के आप बहुत बड़ी कामयाबी को पाएंगे। लेकिन प्रारंभिक दौर आपका जो है थोड़ा सा संघर्ष से युक्त जरूर रहेगा। आगे चलकर बहुत बड़े व्यापार के योग बन रहे हैं। आप पूरी तरह से अपने बिजनेस में जाने वाले हैं। बहुत बड़ी कॉर्पोरेट रेखा भी आपकी हथेली में है। और इस हथेली को देख के मुझे एक अपने एक प्रदेश के हैं, भव्य प्रदेश के, और मुझसे करीबन 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं और उनकी हथेली में ऐसी रेखा पूरी तरह से उभर चुकी है और कम से कम कई हजार करोड़ का उनका टर्नओवर है। ठीक है ना? और आप भी बहुत बड़े उद्यमी होंगे, ये निश्चित तौर पे है। कब से होंगे? हम हथेली को बारीकी से देख के बता लेते हैं। आपके सवालों को अब लेते हैं। पहले सवाल लेते हैं, फिर अन्य चीजों की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, जय श्री केदार। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। बहरहाल दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक हम ठीक आधी कीमत पर यानी 2100 रुपये, 2100 रुपये की धनराशि में आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसमें शामिल होंगे आपके जरूरी सवाल और उपहार स्वरूप दिए जाएंगे सरल वो सुगम उपाय। तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाइएगा और मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा
8700631128 पर। प्रस्ताव सीमित समय के लिए लागू। धन्यवाद। अब आप पूछ रहे हैं पहला सवाल, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? ठीक, इसके लिए आर्थिक रेखा को देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो ये एक रेखा आपकी, जिसको करियर और धन की रेखा कहते हैं, यहां पे जाके एकाएक भाग्य की मस्तिष्क की रेखा पे मिल रही है। मानी आप अपने जीवन काल के 34 या 35वें वर्ष में कुछ न कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 34 या 35वें वर्ष के बीच में, ठीक है ना, इन दिनों जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और जो है भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, दूसरी बात अगर देखेंगे, यहां से एक रेखा यहां पे रुक रही है और फिर आगे बढ़ रही है। ठीक, थोड़ा सा जो है आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये आर्थिक तौर पे और करियर के तौर पे स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। जो स्थायित्व होना चाहिए था वो भी नहीं दे रहा है और जो करियर एक संतोष जिसमें हो, जिसमें खुशी मिले, जिसमें उत्साह मिले, जिसमें आंतरिक चीजें तरीके से ऊर्जा मिले, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो आर्थिक स्थिति आगे चलकर आपकी बहुत अच्छी तो रहेगी, लेकिन इसके लिए एक चीज जरूर करिएगा। मैं एक साधना दे रहा हूं आपको, अगर वास्तविक रूप में आप कर सकते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही महालक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी और उसके कारण चमत्कारिक ढंग से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। लेकिन बदलेंगे कब? उसका समय 36वें वर्ष से ही है। लेकिन अभी से आपको तैयारी करनी है, अपने अंदर ऐसी ताकत को जनरेट करना है कि आप इस यूनिवर्स से उस ऐश्वर्य को, उस भोग को, उस वैभव को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अपनी जो आकर्षण की ताकत है उसको बढ़ाना है, उसको जनरेट करना है। कैसे करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इसमें दोनों में से एक नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी की बहुत बड़ी साधना दे रहा हूं मैं, गुप्त साधना। ठीक है ना, उसको प्रॉपर तरीके से करें 3 से 4 महीने तक। समय एक ही रखें, रात्रि का रखें, 10 बजे तक का समय रखें, उसके बाद का ना रखें। और जो समय एक दिन रखेंगे वही जो है 3 से 4 महीने तक रहेगा और प्रॉपर तरीके से करेंगे, विधि के अनुसार करेंगे, तभी आपको इसका वास्तविक फल मिलेगा और बहुत बड़े रूप में मिलेगा। ठीक, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। तो आर्थिक तौर पे आप सुदृढ़ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल आप लिख रहे हैं, आप अभी जॉब करते हैं, भविष्य में क्या कोई बिजनेस के योग है? 100% आपके भविष्य में बिजनेस के योग है और 36 ईयर से हैं। अगर शुरुआत करना चाहेंगे तो 36वें वर्ष से आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें तो यही आपके लिए सबसे उचित रहेगा। ठीक है ना, उसके लक्षण बन रहे हैं। देखिएगा, ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो भी देखा है अभी तक के 10-11 वर्षों जो हो गए हैं मुझे हथेली का परीक्षण करते करते, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी हथेली में चतुष्कोण बन रखा है। आप ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से त्रिभुज का निशान बन रखा है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी आप देखेंगे धीरे धीरे मनी ट्रायंगल बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है। ठीक, आगे भी बहुत कुछ है वो बताऊंगा।
ये चतुष्कोण और त्रिभुज, चतुष्कोण क्या बताता है? जब ये पूरा होगा, ये कब पूरा होगा? 35वें वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा दिव्य सूर्य क्रिया करने से। तो चतुष्कोण का मतलब होता है, ज्यादातर तो जो मैंने देखा है, इस टाइम मैं शास्त्र की बात नहीं करूंगा, कि ऐसे लोग मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। त्रिकोण ये त्रिगुणात्मक फल देता है, ये व्यक्ति धन बहुत अच्छा कमाते हैं। ठीक, मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण पैतृक संपत्ति का लाभ भी देता है। मनी ट्रायंगल जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये 36वें वर्ष से आपके जीवन में लाभ देगा। सबसे पहले इस पे मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड बन जाएंगे। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले होंगे। और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पर आपको इस भाग्य रेखा का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा जो आगे बढ़ रही है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, अब मैं हार गया हूं, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, इस भाग्य की लकीर की वजह से उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। और वहीं पे जो है आपकी जो ये बुद्ध की रेखा है, ये बड़ी लाजवाब है। वाणी का धनी बनाएंगी, मानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करेगी। बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। ये बुद्ध रेखा ये भी बता रही है, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति बनाएगा। व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रहेगी, कोई कुछ नया कर रहा है, वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन आपके साथ इस मनी ट्रायंगल के कारण एक चीज रहेगी, जब किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी। और अभी भी ये चीज होगी ही होगी आपके साथ। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। और इसका प्रभाव एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपके जीवन में पड़ेगा। सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज्यादा रहेगी। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। मानी ये धन की कोठरी है जो 36वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत शानदार धन के योग बना रही है, जिसको कहते हैं ना दुर्लभ धन के चिन्ह, वो यही है। और ये अखंड राजयोग बनाते हैं। ये भविष्य में अगर इनके अनुसार आप चलेंगे, यकीनन बहुत अच्छे धनाढ्य लोगों में आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। और एक कॉर्पोरेट रेखा, जिसको वैसे ये सूर्य रेखा है पुराणों में, ग्रंथों में, लेकिन अब मॉडर्न भाषा में इसको कॉर्पोरेट रेखा कहते हैं। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धन दिलाते हैं। ऐसे लोग करोड़पतियों में अपना नाम लिखवाते हैं, ठीक है ना। और व्यापार ही करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं ये लोग, जो मैंने अभी तक देखा है प्रैक्टिकली रूप में। कई प्रदेशों में मैं गया हूं, आप सभी लोग जानते हैं जो भी मुझे देखते हैं, कई प्रदेशों में। और एक झुग्गी से लेके और एक टॉप स्तर तक के व्यक्ति को मैंने देखा है, बड़े बारीकी से, बड़ी नजदीकी से उनके हाथों को पढ़ा है, समझा है। और जो चीजें थी वो उनको बताई है, वो उनके जीवन में उतरी है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो भाग्य की लकीर है, इससे एक रेखा निकल करके सूर्य पे जा रही है। यही सबसे बड़ी रेखा है, करोड़ों दिलाती है ये रेखा, इसको कॉर्पोरेट रेखा कहते हैं। ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ये व्यक्ति को राजनीतिक लाभ दिलाती है, राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलाती है। लेकिन उसके लिए ये रेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए, ये रेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो आपको
भगवती महालक्ष्मी की साधना करनी है और दिव्य सूर्य क्रिया भी करनी है। ये बहुत दुर्लभ और अखंड राजयोग बना रही है। ठीक। तीसरा, आप कह रहे हैं यदि बिजनेस होगा तो किस प्रकार का होगा? देखिएगा, स्पष्ट तरीके में मैं वास्तविक रूप में कह रहा हूं, प्रत्येक साल हाथ की रेखाओं में और ग्रहों में परिवर्तन होता है। एक बार जो है हथेली पड़ ली, इसका मतलब नहीं कि जीवन भर वही रहेगा। कुछ चीजें वही रहेंगी, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव होगा। अगर अभी मैं किसी एक ग्रह को देख के बता दूं ये होगा, अब भविष्य में कोई और ग्रह उससे ज्यादा प्रबल हो गया तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। तो अभी तो व्यापार है नहीं ना, व्यापार है 36 ईयर से। तो उस बार एक बार आप अपने कुल पुरोहित को अगर कुंडली दिखा ले, नहीं तो मुझे हथेली भेज दें, तो मैं निश्चित तौर पे उस टाइम की गणना के अनुसार आपको बता दूंगा कि वास्तविक रूप में कौन सा व्यापार है। लेकिन व्यापार 100% है। ठीक। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। यहां पे एक चीज बहुत बड़ी आपकी हथेली में दिख रही है, पहले उसको बता लेते हैं, फिर अन्य चीजों पे चलेंगे। यहां पे देखिएगा, ये रेखा और ये सबके हाथ में होता है, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोगों के बीच में ऐसी रेखाएं बनती है। ये रेखाएं आपको 42वें वर्ष में अपना प्रभाव देगा, उससे पहले नहीं देगा। बहुत बड़ी रेखा है। और जब ये भी बहुत शानदार आएगा और ये भी प्रॉपर तरीके से बनेगा तो अखंड धन योग बनाती है ये। आपको 42वें वर्ष में इस योग के कारण अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब कामयाबी के स्तर को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको जीवन में थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में अच्छा दिखा रहा है ये। और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को 42वें वर्ष से दिखा रहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक। एक और चीज है आपकी हथेली में बहुत बड़ी, यहां पे देखेंगे तो मंगल की शानदार रेखा भी निकल रही है। इस रेखा का आपके जीवन में 38वें वर्ष से बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। 38 ईयर से आपको 38वें वर्ष से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, इसको महसूस भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के व्यक्ति हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान कर रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर उभर कर आएगा कि एक बार जीवन काल में आपने कोई निर्णय ले लिया तो अंत तक उसे निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर मंगल के कारण आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये चीजें स्पष्ट तरीके से बता रही हैं। ठीक। भविष्य बहुत शानदार है आपका, ये यहाँ पे दिखा रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की खूब इच्छा रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान की बहुत ज्यादा भूख दिखाई दे रही है और मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि पैसा और पावर दोनों हमारे पास हो। ठीक। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे
बहुत अच्छी है ये, उत्कृष्टता देगा। 2 कारणों के से आप सफल होंगे। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण डेवलप हो रहा है और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो रही है। इन दोनों के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए जो है एक जो है चीजें भी करेंगे आगे ना। यहाँ पे अगर देखेंगे इसके बारे में मैंने बता दिया है, मस्तिष्क रेखा के बारे में बता दिया है, जीवन रेखा के बारे में बता दिया है, धन और करियर की रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, आगे जाके हो सकता है 36 या 38वें वर्ष में सरकार से भी लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है ना, ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक चीज उभर रही है, अगर हम ध्यान से देखें इस प्रकार से यहाँ पे ये, लेकिन अभी ये पूरी नहीं उभरी है। वैसे ये मत्स्य आकार है और कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना, लेकिन जब उभरेगा तब इसके बारे में वर्णन करेंगे। यात्राओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रेखाओं का जाल बना हुआ है। किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तो भी उसमें अधूरापन दिखाई दे रहा है, पूर्णता नहीं आ पा रही। सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे मंगल। मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ पा रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिला सकता है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, आगे जाके बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा रहेगी। अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा ये बात दिखाई दे रही है कि धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहने वाली है। तो बहुत अच्छी चीज है, बृहस्पति अच्छा दे रहा है। शनि की स्थिति देखें तो ये बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी कर लेता है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य जरूर देता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य हट जाता है। सूर्य आपका अभी उस स्तर का नहीं दिखाई दे रहा है जो इसने फायदा देना था। ठीक, तो इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की सुंदरता और तन की सुंदरता दोनों चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। चंद्रमा अभी लगभग 18 महीने तक थोड़ा सा असंतुलित है, तो ये 18 महीने तक थोड़ा मन को हल्का गड़बड़ रख सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है या भावुकता दे सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है। ठीक है ना, काम यहाँ करना है, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं और माँ का जो सुख वास्तविक रूप में मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। ये बहुत ज्यादा अगर असंतुलित हो जाए तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का बारीकी से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।